बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ अमूमी बातचीत करेंगे। हमारी जो दूसरी सीरीज़ चल रही है वो तो चलती रहेगी, लेकिन कुछ आम बातचीत जिसमें हम हालात हाज़रा पे कुछ बात करेंगे। तो उसका ख़्याल इस तरह से आया कि पिछले दिनों 14 अगस्त को जो कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, मुझे लंदन के इलाके टूटिंग से गुज़रने का मौका मिला, जहाँ बहुत से पाकिस्तानी जश्न आज़ादी मना रहे थे। साउथ हॉल में लंदन के इलाके में बहुत मनाई जाती है, इसी बड़े ज़ोर शोर से। ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, ड्यूसबरी और आगे ग्लासगो वगैरह पूरे इंग्लिस्तान में, यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं। इसके अलावा एजवेयर रोड पे चले जाएं तो कभी लबनान का कौमी दिन है, या यौम आज़ादी है, या शाम का, या किसी और अरब इस्लामी मुल्क का जश्न आज़ादी, या उनका कोई ख़ास दिन मनाया जा रहा होता है। अब देखने वाली बात यह है कि ये दिन मनाने वाले सब तारिकीन वतन हैं, जो अपना अपना देश छोड़ के, अपना अपना वतन छोड़ के, ये सब मुसलमान अपना अपना मुसलमान मुल्क छोड़ के मग़रिब में आकर आबाद हुए हैं। और यहाँ भी उनके दिल में जो मोहब्बत है, जो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं भी एक तारिक वतन हूँ, मैं भी एक रेफ्यूजी हूँ मज़हबी वजूहात की बिना पे, लेकिन यहाँ रह के भी ज़ाहिर है वतन की मोहब्बत तो दिल से मिट नहीं जाती। और उसी के बायस वो ये सब मुसलमान अपने मुसलमान मुल्कों की याद में उनके दिन मना रहे होते हैं। लम्हा फ़िक्रिया क्या है और सोचने वाली बात क्या है, वो ये है कि ऐसा क्यों है कि मुसलमान अफराद मुसलमान ममालिक को तर्क करके मग़रिब में आके रहने को तरजीह देते हैं, यहाँ ज़्यादा महफूज महसूस करते हैं बनिस्बत अपने उन ममालिक के जिन्हें हम इस्लामी दुनिया का हिस्सा कहते हैं, मुसलमान ममालिक। क्या वजह है? क्योंकि अगर हम देखें ब्रॉड कैटेगरीज़ 2-3 बनती हैं। एक बहुत बड़ी कैटेगरी तो वही है जो मज़हबी बुनियादों पर जिनकी परसिक्यूशन हुई, और मज़े की बात है परसिक्यूशन के लिए उर्दू में लफ्ज़ ही कोई नहीं है। जुल्म, तशद्दुद, ये वो जुल्म इसकी बुनियाद पे, मज़हब की बुनियाद पे नहीं। परसिक्यूशन सबसे ज़्यादा वहाँ होती है, लेकिन आज तक इतनी तौफ़ीक नहीं हुई उसके लिए कोई हम इस्तिलाह ही बना लें। खैर, मज़हबी परसिक्यूशन की बुनियाद पे या दूसरी नौइयत की जो परसिक्यूशन है उसकी बिना पे बहुत सारे लोग अपना वतन छोड़ के, मुस्लिम वतन छोड़ के मग़रिब में आकर आबाद होते हैं। वो मग़रिब जिसके बारे में सारी उम्र बताया जाता है दज्जाल हैं, कुफ़ार हैं, मार दो, कत्ल कर दो, कहते हैं ना भाई, हमें अमन से रहने तो देते हैं, हम जाएंगे और उन्हीं के पास रहेंगे। दूसरी बड़ी कैटेगरी जो बनती है वो बनती है मुआशी मुहाजिरीन की, इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स जिन्हें कहते हैं, जो अपने मुल्क में ज़राए मुआश ना होने की बिना पर अपना वतन छोड़कर मुस्लिम वतन तर्क करके मग़रिब में आके रहने को तरजीह देते हैं। यहाँ पे रहते हैं, हसूल मुआश करते हैं, टैक्स पे करते हैं, और एक शहरी ही के हुकूक इनको यहाँ पर या शहरी बन भी जाते हैं या शहरी ही के हुकूक इन्हें हासिल हो जाते हैं। एक तीसरी कैटेगरी वो है जो तालीम हासिल करने के लिए आए पाकिस्तान से, लबनान से, और किसी अरब इस्लामी मुल्क से, बांग्लादेश से, और यहाँ आकर मग़रिब में आकर तालीम हासिल कर लेने के बाद बरसरे रोज़गार हो गए और यहीं के होकर रह गए। ये भी एक ख़तरनाक चीज़ है। इसको जो आम उमरानियात की इस्तिलाह में इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं, यानी कि तमाम दुनिया के मुल्कों में, बिलखसूस ऐसे पसमानदा ममालिक में से जो काम के ज़हीन लोग हैं, उन्हें पहले से ही ये अक़वाम अपनी तरफ बुला लेती हैं ताकि वो यहाँ आएँ और इन्हें फ़ायदा दें। अभी यूनिवर्सिटी में होगा स्टूडेंट, यहाँ से उसे वजीफ़ा ऑफ़र करेंगे, स्कॉलरशिप पे बुलाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उसके बाद अपने पूरे इकोनॉमिक और उसका सोशल सिस्टम का हिस्सा बना लेंगे और वो भी बन जाएगा। अब इसमें मग़रिब को ना इल्ज़ाम दें कि मग़रिब ऐसा क्यों करता है। भाई आप कोई तोड़ सोचें, मग़रिब करता है, आप कहते हैं जी बड़ा चालाक है, आप चालाक बन के दिखा दें। आप कहते हैं जी मग़रिब हमारे हकूक़ के इस्तेसाल, बिल्कुल भी नहीं। आपके लोग मज़हबी बुनियादों पर या दूसरी कोई सी भी परसिक्यूशन आप करते हैं, रेस की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे, एथनिसिटी की बुनियाद पे आप कर रहे हैं। मग़रिब नहीं करवा रहा मुस्लिम ममालिक से, ये ख़ुद उन मुस्लिम ममालिक और उनके शहरियों की चॉइस है। फिर इसी तरह से जो मुआशी मुहाजिरीन हैं, वो भी जब आप उन्हें ज़रिए मुआशी कोई नहीं दे रहे, उसकी सहूलियात ही कोई नहीं है, गरीब आदमी के पास खाने पीने को कुछ नहीं, भूख नंग मची पड़ी, मज़दूर तबका, मेहनत कश तबका बेचारे के पास कोई इतने पैसे नहीं हैं कि कभी अपने
दुखे हुए थके हुए पट्ठों को सुकून देने के लिए, किसी तफरीह के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए किसी सिनेमा में ही जा बैठे, उसका टिकट ही ले ले। और सिनेमा तो बहुत दूर की बात, 5 रुपए का किसी मेले ठेले में किसी मौत के कुएं का तमाशा देखने के लिए टिकट ले ले, तो उसके पास, बेचारे के पास भूख नंग अलग है, उसके ज़हनी सुकून का कोई इंतज़ाम नहीं है, और ले दे के जो एक आध ज़रिया कोई तफरीह का रह जाता है वो उसी में पनाह लेता है, और फिर हम आबादी के बहरान को रोते हैं बैठ के। अब देखने वाली बात यह है और सोचने वाली बात यह है, बल्कि अमलन करने वाली बात यह है कि इन मुसलमान ममालिक के लीडरों से, सियासी लीडरों से भी, मजहबी इस्लामी लीडर से भी, मौलाना साहिबान से भी, उलमाए कराम से भी ये पूछा जाए कि आपने इस दुनिया में, इस्लामी दुनिया जिसे हम कहते हैं, आपने इस जहान में इस्लामी दुनिया को जहन्नुम बना के रख दिया। हर तरफ आगे लगी पड़ी हैं, आपस में कत्लो गारत चलती है, लूट खसूट मची पड़ी है, मुसलमान के हाथों से महफूज नहीं है। इस्लामी ममालिक, इस्लामी दुनिया के अंदर वो पनाह मगरिब में आके ढूंढते हैं उनको, जिनको आप सारी उम्र कुफार और दज्जाल कहते नहीं थकते। तो ऐसा क्यों है? और उनसे ये भी पूछें कि जब इस जहान में आपने हमारे मुल्कों को, इस्लामी ममालिक को जहन्नुम की तरह बना दिया है, तो आप किस मुंह से हमें अगले जहान में जन्नत के वादे देते हैं? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले जहान में जन्नत का वादा दिया तो रियासत मदीना की शक्ल में जन्नत नज़ीर मुआशरा और जन्नत नज़ीर रियासत, वेलफेयर स्टेट बना के भी दिखाई। लिहाजा या तो हमारे लीडर इस्लाम को समझ नहीं सके, या अगर समझे हैं तो गलत समझे हैं और किसी और चीज़ को इस्लाम समझ बैठे हैं, वरना इस्लाम तो अमन का नाम है, मोहब्बत का नाम है, जहाँ हर कोई अमन और मोहब्बत में रहता है, सुकून में रहता है, तहफ़्फ़ुज़ में रहता है, ना कि एक ऐसा जहन्नुम जिसमें कोई किसी के हाथ से महफूज नहीं और मजबूर है कि वो इस्लामी दुनिया को तर्क करके मगरिब में आकर पनाह ले। ये दुनिया भी देखती है, मगरबी दुनिया भी देखती है, और इससे इस्लाम को जो बदनामी होती है उसके ऊपर हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। बहुत शुक्रिया।